हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो वो डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ स्कीम्स के बारे में जो कि एग्ज़ाम में जो वो पूछी जाती है। तो लास्ट टाइम हमने इस सीरीज़ का जो वो सेकंड पार्ट होगा। लास्ट टाइम हमने जो वो शिक्षा से रिलेटेड जो वो डिस्कस किया था, शिक्षा विभाग में कौन कौन सी स्कीम जो वो चल रही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया मेधा प्रोत्साहन योजना के बारे में, स्वर्ण जयंती सुपर 100 के बारे में। इसमें जो वो मेरिट लिस्ट में आने वाले 100 मेधावी विद्यार्थियों को जो वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ जो वो परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि जो वो प्रदान की जाती है। हमने डिस्कस किया श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना, इसमें जो वो लैपटॉप वितरित किए गए हैं। सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना के बारे में डिस्कस किया। अखंड शिक्षा ज्योति, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अभी हम जो वो लास्ट टाइम देखिए हमने जो वो अटल वर्दी योजना, रोजगार शिक्षा अटल आदर्श विद्यालय योजना के बारे में डिस्कस किया। हमारा आज जो वो टॉपिक है सबसे पहला जल शक्ति विभाग। देखिए अगर हम शिक्षा की बात करें वैसे एक क्वेश्चन जो वो शिक्षा से रिलेटेड जो वो पहले पूछा जा चुका है कि 1951, ठीक है, जब जो वो 1948 में जो वो 15 अप्रैल को हिमाचल बना, तो 1951-52 में जो वो पहली बार जो वो इलेक्शन हुए। तो 1951 के टाइम में जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट थी, साक्षरता दर है, वो पूछी जाती है। तो जो वो लगभग 8% जो वो आप याद रखिए। अगर एग्जैक्ट जो वो आपको याद रखनी है तो 7.98% जो वो उस टाइम जो वो साक्षरता दर थी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 100 में से जो वो 7 ही लोग जो वो पढ़े लिखे थे, या 7 या 8, ठीक है। 7.9 है तो 8 के बिल्कुल करीब है, इसका मतलब है कि 8 जो वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो वो बहुत कम जो वो प्राथमिक विद्यालय थे, माध्यमिक विद्यालय थे, उच्च विद्यालय बहुत कम थे। 25 जो वो उच्च विद्यालय थे और एक ही जो वो महाविद्यालय था। और 2011 में जो वो आपको पता ही है कि जनगणना हुई थी, तो 83.78% जो वो हमारी लिटरेसी रेट थी हिमाचल प्रदेश की, जिसमें जो वो 90% जो वो पुरुष थे और 76% जो वो स्त्रियां जो वो साक्षर थी, ठीक है। और भी कई सारे जो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा है, तो 406 जो वो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर का। हमीरपुर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी है और जनसंख्या घनत्व भी हमीरपुर में है। अगर सबसे कम की बात करें तो लाहौल स्पीति में है, जो कि सिर्फ जो वो 2 है, ठीक है। मैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो वो आपको बता रहा हूँ। अगर बोलें कि 2011 में हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, हिमाचल, अब मैं हिमाचल प्रदेश का बोल रहा हूँ, मतलब कि एक एवरेज सबका, ठीक है, सभी मतलब कि सभी जिलों का एक साथ, ठीक है। तो 1 2 3 जो वो आपको याद रखना है, 1 2 3, जो कि 2001 से जो वो कितना अधिक था, 14 अधिक था। आप जो वो इसमें से 14 माइनस कर दो, 2001 का जो वो जनसंख्या घनत्व मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे कम साक्षर जो वो चंबा था, जहाँ पे जो वो सिर्फ 73% ही पढ़े लिखे थे। सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बता दिया हमीरपुर। महिला साक्षरता दर जो वो सबसे कम की अगर हम बात करें, देखिए 2011 में जो वो अगर हम बात करें साक्षरता दर की, तो मैंने आपको बता दिया कि 83% जो वो साक्षरता दर थी, ठीक है, जिसमें से पुरुष जो वो 90% और महिलाएं जो वो 76%, ठीक है। और अगर मैं जो वो यहाँ पे बात बताऊँ कि लिंगानुपात का, तो लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा जो वो हमारे हमीरपुर में है, जो कि 1096 है, ठीक है। और 2001 से जो वो 6 कम है बिल्कुल, ठीक है। मतलब कि 2001 में और ज़्यादा था। तो हमीरपुर जो वो देखिए 2-3 चीज़ों में जो सबसे आगे है। एक तो लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। और सबसे अधिक लिंगानुपात देखिए यहाँ पे सबसे मतलब कि सर्वाधिक लिंग अनुपात की बात हो रही है। और सबसे अधिक लिंग अनुपात की अगर बात करें तो या 818 वाला जो वो किन्नौर हो जाएगा फिर, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे जो वो जहाँ पे हमीरपुर में जो वो 1000 पुरुषों में जो वो सिर्फ नहीं, 1096 महिलाएं हैं। और वहाँ पे किन्नौर में जो वो 818 ही है, सिर्फ 1000 पुरुषों में, ठीक है। तो लिंगानुपात की जो वो हमने बात कर ली। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नहीं तो ये वीडियो जो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जल शक्ति विभाग के बारे में बात करते हैं। जल शक्ति जो हमारे मंत्री है अभी, वो है महेंद्र सिंह ठाकुर। तो देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है पेयजल और सिंचाई सुविधा के लिए वर्ष 1984 तक कोई भी स्वतंत्र विभाग जो वो नहीं था। पेयजल संबंधी कार्य
केवल लोक निर्माण विभाग द्वारा ही करवाए जाते थे, जो केवल शहरी क्षेत्र तक ही सीमित थे। ये 1984 में पेयजल, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए सिंचाई एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थापना की गई, जो वर्ष 2020 में जल शक्ति विभाग के नाम से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो वो जल शक्ति विभाग जो वो कब से काम कर रहा है, 2020। इसकी जो स्थापना कब हुई, क्या इसका नाम पहले था, ठीक है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। 1984 में पेयजल, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की स्थापना की गई। सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग, और इसको जो वो 2020 में जल शक्ति विभाग के नाम से जो वो ये काम कर रहा है। तो देखिए इसमें जो वो पहले आपको यहाँ पे लिखा है और प्रेजेंट में, वर्तमान में जो वो यहाँ पे लिखा है कुछ। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग बावड़ी हो गई, चश्मों और कुओं से ढोकर के पानी स्वयं जो वो लाते थे, ठीक है। और अब जो वो वर्तमान में देखिए यहाँ पे लिखा है कि सभी ग्रामीण पेयजल योजनाओं को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आपको जो पूछा जा सकता है कि कितना जो वो पेयजल जो वो जो टेप जो वाटर होता है, ठीक है, नल से जो पानी आता है, तो उसमें से जो वो आपको प्रति व्यक्ति कितना लीटर मिल रहा है, 70 लीटर, ठीक है। वर्तमान में कोई भी बस्ती पेयजल आपूर्ति से वंचित नहीं है। प्रदेश में अभी 9526 पेयजल योजनाएं पूर्णतः कार्य कर रही है। और आगे लिखा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों को क्रियाशील घरेलू कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। और 17,27,518 घरों में 16,32,213 घरों को कार्यशील घरेलू कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों ऊना, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में तथा सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रमशालाओं को कार्यशील घरेलू कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। और विभाग द्वारा दूर दराज स्पीति घाटी में 4,650 मीटर ऊंचाई पर भी विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासिंग। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि देखिए फिर से पढ़ते हैं। विभाग द्वारा दूर दराज स्पीति घाटी में 4,650 मीटर ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र क्या है, तासिगंग जो वो किसका, इसका जो वो नाम है कि सभी घरों में जो वो कनेक्शन लगा करके इतिहास रच दिया है। तो यहाँ पे लिखा है हैंडपंप पहले नहीं थे, अब जो वो हैंडपंप कितने हैं, वर्तमान में 41,614 हैंडपंप जो वो स्थापित किए गए हैं, जो कि पेयजल योजनाओं के लिए पूरक है। और आगे लिखा है कि पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई सुविधा नहीं थी, ठीक है। और अब लोगों को सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने 63 प्रयोगशालाएं स्थापित की है, जहां पर लोग नाम मात्र शुल्क अदा करके पानी के नमूनों की जांच वो करवा सकते हैं। जांच की विश्वसनीयता के लिए सभी प्रयोगशालाओं को NABL से मान्यता प्रदान की जा रही है। और अभी तक जो वो 55 प्रयोगशालाओं को NABL मान्यता जो वो प्रदान की जा चुकी है। यहाँ पे जो वो NABL की जो फुल फॉर्म है वो है, N से बन गया नेशनल, मतलब कि राष्ट्रीय। A से बना यहाँ पे एक्रेडिटेशन बोर्ड। B से बन गया बोर्ड, बोर्ड फॉर टेस्टिंग, क्योंकि टेस्ट तो करना है, ठीक है, जांच करनी है इसकी। तो टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज जो वो इसकी फुल फॉर्म होगी, तो इससे जो मान्यता प्राप्त की जा चुकी है। यहाँ पे देखिए चुनिंदा शहरों में ही पहले पेयजल की व्यवस्था थी, पहले की बात हो रही है। अब जो वो सभी शहरों में जो वो सुविधा उपलब्ध है। शहरी योजनाएं जो वो 135 LPCD की दर से जो वो बनाई जा रही है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, यस। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मल निकासी की कोई योजना नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे जो वो LPCD की फुल फॉर्म जो वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए शहरी योजनाएं जो वो 135 L का मतलब लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, मतलब कि कितना जो वो लीटर पर कैपिटा पर डे जो वो आप ऐसे जो वो इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति को जो वो मिलेगा प्रतिदिन, हर एक दिन में। तो LPCD की ये जो वो फुल फॉर्म होती है। तो मल निकासी की कोई योजना नहीं थी। अब जो वो क्या है कि विभाग ने राज्य के 35 शहरों, शिमला शहर को छोड़कर में जो वो 89.216 MLD कैपेसिटी के जो वो 70 STP स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शिमला शहर के 6 STP का रखरखाव जो वो SJPNL कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मल निकासी की सुविधा के लिए योजना बनाई जा रही है। आगे लिखा है कि कच्ची कोल्हे बनाकर चुनिंदा शहरों पर लोगों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। अब लघु सिंचाई योजनाएं में पाइपें लगाकर जो वो उपलब्ध कराई जा रही है। और 2672 सिंचाई योजनाएं बनाकर 2.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जो वो सिंचाई उपलब्ध जो वो कराई जा चुकी है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि चलिए इसको खत्म करते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी जो वो एक नॉलेज के लिए जो वो इसको पढ़ लेते हैं। बाढ़ की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं था। वर्तमान में बाढ़ नियंत्रण की कई योजनाएं। देखिए ऐसे पूछ सकता है कि क्या बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई हिमाचल में जो कोई कोई योजना चल रही है, तो यस, वर्तमान में बाढ़ नियंत्रण की कई योजनाओं का जो वो निर्माण कर जो वो 30,591.70 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से बचाया गया है, जिसमें 8 बड़े बाढ़ नियंत्रण कार्य जो वो हैं। और लास्ट में लिखा है कि राज्य में जल जीवन मिशन से पूर्व 7,60,140 घरेलू नल थे, जबकि गत दिनों बरसों में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत वो 8 लाख हो गए। 8,63,073 घरेलू नल लगाकर जो वो जनता को सुविधा प्रदान की जा रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के बारे में जो डिस्कस करेंगे। तो हमने जो वो यहाँ पे जो वो जल की जो बात की, पानी की बात की। अगर आपको कोई पूछे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है, तो सतलुज है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक्स जो वो डिस्कस करते हैं ताकि आपको एग्जाम में जो वो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो वो पता हो। ठीक है, ये जो वो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो वो एग्जाम में जो ऑप्शन होते हैं उसको एलिमिनेट करने में जो ईजी हो जाता है। तो सबसे लंबी नदी जो वो सतलुज है, 320 किलोमीटर जो वो हमारे हिमाचल में बहती है। और सबसे बड़ी नदी मतलब जनघनत्व के हिसाब से बोल रहा है, तो चिनाब जो वो सबसे बड़ी नदी देखिए, जब बड़ी की बात हो तो आप जल घनत्व के हिसाब से देखिए। अगर लंबी हो तो लंबी देखिए, फिर ठीक ठीक है, किलोमीटर कितनी लंबी है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इतने। ठीक है, तो चिनाब और सतलुज, चिनाब सबसे बड़ी हो गई जल घनत्व के हिसाब से, और सबसे लंबी नदी जो वो सतलुज हो गई। वैसे ही अगर भारत की पूछे तो भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र, आप याद रखिए, गंगा लंबी हो गई और ब्रह्मपुत्र जो वो सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, वैसे ही जो अगर विश्व की पूछे तो आपको पता है नील नदी, और साथ में जो वो अमेजोन नदी जो वो आप याद रखेंगे। अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल का, तो बड़ा सिगड़ी है। बड़ा सिगड़ी जो वो कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी पूछी जाती है कई बार जो, तो रेणुका है, जो कि हमारे सिरमौर में है। और सबसे बड़ी जो वो, ये बड़ी की बात हो रही है अभी, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका है। सबसे बड़ी मैनमेड जो कि मानव निर्मित है या कृत्रिम बोल सकते हैं, तो वो गोविंद सागर झील है। और अगर छोटी की बात करें, सबसे छोटी मैनमेड की बात करते हैं सबसे पहले कि आदमी ने कौन सी बनाई है सबसे छोटी, तो वो जो वो पंडोह डैम है, पंडोह झील है। ठीक है, जो कि हमारे मंडी में ही है। अगर हम सबसे छोटी प्रकृति की बात करें, नेचुरल की बात करें, तो वो जो वो परासर है। परासर हमारे मंडी में ही है। देखिए छोटी छोटी दोनों ही हमारे मंडी में है। और सबसे बड़ी जो वो बिलासपुर में है, जो कि मैनमेड है। और सबसे बड़ी जो कि प्राकृतिक है, वो जो वो सिरमौर में है। ठीक है, और सबसे ऊंची झील भी आप याद रखिए, सबसे ऊंची झील के बारे में जो वो पूछा जाता है। अगर हम सबसे ऊंची झील की बात करें तो सूरजताल झील है। सूरजताल झील जो वो कहाँ पे है, ये लाहौल स्पीति में ही है। 4800 मीटर जो वो आप इसको ऊंची बोल सकते हैं। देखिए सबसे ऊंची चोटी जो वो पूछी जाती है, शिला जो वो अब नहीं रही, जिसको हम 7028 या 26 मीटर जो वो मान के चलते हैं। लेकिन अब जो वो रियो फुर्जिल जो वो आपने याद रखना है, रियो फुर्जिल जो वो अब सबसे लंबी ऊंची चोटी जो वो बन गई है। अगर हम बात करें सबसे ऊंची पर्वत चोटी की, तो सॉरी, ये पर्वत चोटी तो यही हो गई। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करते हैं, शाह नहर। ठीक है, शाह नहर जो आपको याद रखना है। अगर हम और बात करें, चलिए बाकी जो वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो बात करेंगे।